तो आज अपन कर रहे हैं फेमा एक्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अपने एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे तो अपन इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग several business units all over the world. It has a unit for manufacturing computer printers with its headquarters in Pune. It has a branch in Dubai which is controlled by the headquarters in Pune. What would be the residential status under the FEMA 1999 of printer units in Pune and that of Dubai branch? तो आपको क्या बताना है, रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है पुणे एंड दुबई ब्रांच का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऑफिस, एजेंसी या बिजनेस इंडिया के अंदर होता है तो वो पीआरआई कहलाता है, ठीक है। और अगर ऑफिस आउटसाइड इंडिया होता है तो अपन देखते हैं कि उसको ओन्ड एंड कंट्रोल अगर इंडियन रेसिडेंट कर रहा होता है, यस, तभी वो पीआरआई कहलाएगा। पीआरआई कहलाएगा यानी कि एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसको अब ध्यान से समझते हैं। प्रिंटेक्स कंप्यूटर एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसके बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इट हैज़ अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट हेड क्वार्टर्स इन पुणे, ठीक है। तो उसका हेड क्वार्टर है पुणे, यानी कि इंडिया के अंदर है पुणे, तो वो कहलाएगा पुणे वाला हो जाएगा पीआरआई, ठीक है। क्योंकि ऑफिस इंडिया में तो एक्ट अप्लाई हो जाएगा यानी कि पीआरआई है। इट हैज़ अ ब्रांच इन दुबई, ब्रांच के बारे में क्या लिख रखा है, दुबई के अंदर है, उसको कंट्रोल करता है पुणे, ठीक है। तो ओन एंड कंट्रोल कौन करता है, पुणे, ठीक है। पुणे वाला इंडियन रेसिडेंट है, पहला वाला अपन ने देख ही लिया। तो दुबई वाला ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, उसको ओन एंड कंट्रोल इंडियन रेसिडेंट यानी कि ओन एंड कंट्रोल वो पुणे से होता है, तो वो भी कहलाएगा पीआरआई, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा आंसर पीआरआई, दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा पीआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मिस्टर एस एन इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। रेमिटेंस यानी कि भेज रहे हैं $50,000 आउट ऑफ विनिंग्स ऑन अ लॉटरी टिकट। तो ये अपन को पता है, रेमिटेंस लॉटरी टिकट का प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, ये अपन नहीं भेज सकते, ठीक है। $1 है 1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चर टूर ऑन अ टूर ऑफ यूएसए, यानी कि कल्चर टूर है। तो कल्चर टूर के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एचआरडी मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही अपन ये $1 1 लाख भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी एचआरडी मिनिस्ट्री की, ठीक है। वेदर ही कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस, ठीक है। तो उनको फॉरेन एक्सचेंज तो ऑथोराइज डीलर से ही मिलेगा अगर परमिशन लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। State which kind of approval is required for the following transactions. X of Amstar wants to perform along with associates in New York on the occasion of Diwali for Indians residing at New York. Foreign exchange withdrawal to the extent of $20,000 is required for this purpose. तो ये अपने लिए ये कल्चर टूर है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को परमिशन लेना पड़ेगा एचआरडी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, आर वांट्स टू गेट हिज हार्ट सर्जरी डन एट यूके। अप टू व्हाट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बाय हिम एंड व्हाट आर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। तो अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसके लिए इंडिविजुअल लिमिट है $2,50,000, ठीक है। इतना वो कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ अ FEMA Act, examine whether Mr. V, an exporter, is bound to make declaration of a gift of jewelry valued at 20,000 exported from India to UK। यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है गिफ्ट का, तो उसके लिए क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्या, तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गिफ्ट का वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। अगर मोर देन 5 लाख होता तो डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। एम रिक्वायर्स $5,000 फॉर रेमिटेंस टुवर्ड्स हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स में चाहे कितना भी अमाउंट हो, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी
तभी आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पी रिक्वायर्स $US फॉर पेमेंट रिलेटेड टू कॉलबैक सर्विसेज। कॉलबैक सर्विसेज प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। Suresh resided in India during the financial year 13-14. He left India on 15th July 2014, ठीक है। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर है 2013 से 14, यानी कि 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14, ठीक है। ये लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई, 15 जुलाई 2014 को उसने इंडिया लेफ्ट कर दिया फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। तो आपको बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है। तो RBI का एक ऑर्डर था, उसमें अपन ने देखा था कि जिस दिन स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो वो उसी दिन से हो जाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो वो 15 जुलाई को जा रहा है, तो फ्रॉम 15 जुलाई 2014 उस दिन से वो हो जाएगा PRY, और उससे पहले के टाइम पीरियड के लिए वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। उसके आगे लिख रखा है मिस्टर सुरेश रिक्वायर्स एवरी ईयर $25,000 टुवर्ड्स ट्यूशन फीस and $30,000 for incidental and stay expenses for studying abroad. Is it possible for Mr. Suresh to get the required foreign exchange, and if so, under what circumstance, under what conditions? तो टोटल इसका खर्चा हो रहा है, ठीक है, टोटल हो रहा है $55,000 हो रहा है, ठीक है। ये लिमिट के अंदर है। लिमिट कितनी है? $250,000 पर ईयर। तो इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए RBI का, ठीक है। इतना वो कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ RBI। क्वेश्चन नंबर 7 है मिस्टर पी हैज़ वॉन अ बिग लॉटरी एंड वांट टू रेमिट $20,000 ऑफ हिज विनिंग्स टू USA। क्या ये अलाउ है? क्या ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो रेमिटेंस ऑफ लॉटरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका मिस्टर जेड इज़ अनवेल एंड वुड लाइकली टू हैव अ ट्रांसप्लांट डन, यानी कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है मिस्टर जेड। तो इंडिविजुअल कितनी लिमिट दे रखी है? $250,000, ठीक है। इतने लिमिट तक उसको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी ये ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। इमिग्रेशन, ट्रीटमेंट और स्टडीज़ अब्रॉड, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर ये लिमिट एक्सीड भी हो जाती है तो भी RBI का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपसे प्रूफ है, अगर आपके पास प्रूफ है कि वाकई में खर्चा इस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो भी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा इन 3 पॉइंट के लिए, इमिग्रेशन, ट्रीटमेंट और स्टडीज़ अब्रॉड। अभी अपने पास है ट्रीटमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर रोहन एन इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पज $120,000 फॉर स्टडीज़ अब्रॉड। तो स्टडीज़ अब्रॉड के लिए 120,000 का खर्चा है। तो अपन ने देख रखा है इंडिविजुअल लिमिट है $250,000, ठीक है। तो ये लिमिट के अंदर है, इसलिए उसको कोई परमिशन लेना नहीं पड़ेगा RBI का, ठीक है। गिफ्ट रेमिटेंस अमाउंटिंग टू $10,000, गिफ्ट है $10,000 का। गिफ्ट में भी अपन ने देख रखा है टोटल लिमिट है $250,000, ठीक है। तो यहाँ कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा RBI का, ठीक है। अपन ने देख रखा है इमिग्रेशन, स्टडीज़ अब्रॉड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। इससे अगर इससे ज़्यादा भी खर्चा हो जाता है और अगर आपके पास प्रूफ है कि इससे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो भी आपको RBI का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ अपना रिवीजन वीडियो भी, क्वेश्चन आंसर और सारे लेक्चर अपने कंप्लीट हो गए, सारे टॉपिक भी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन को शुरू करना रहेगा एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, मतलब नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, ठीक है।